ना हो, इसकी वजह से वो एक चीज़ परचेज़ भी कर लेते हैं, फिर भुगतते भी हैं, फिर ये बारिश कभी होती नहीं है और अगर होती है तो फिर उसमें सोना नहीं होता। तो ये कुछ आप इस सिलसिले में बताइए, ये जो इस तरह की एडवर्टाइजिंग होती है, क्या कहा जाता है इसको? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो है वो बिल्कुल कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के तहत हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ तमाम कंपनीज बनाने वालों को, प्रोडक्ट बनाने वालों को, कि अपनी प्रोडक्ट के लिए अगर आपने कभी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किया तो कंज्यूमर एसोसिएशन जो सार्फिन की नुमाइंदा तंजीम है, हमारे लॉयर्स आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक रखते हैं और कर रहे हैं। हमने अभी आपने देखा कि पंजाब में 11 डिस्ट्रिक्ट्स में कंज्यूमर कोर्ट्स जी, और वहाँ पे एक निज़ाम डेवलप हो गया। वहाँ लोगों को पता चल गया है कि यार ये तो अगर कोई चीज़ हमें ऐसी मिल जाती है, एक्सपायरी डेट हम कंज्यूमर कोर्ट में चले जाते हैं, तो ये तो इंसाफ दिलाएगी कंज्यूमर कोर्ट और हमें इसका जो है कंपनसेशन भी मिलेगा जी, और उसके खिलाफ कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो ये सिस्टम मैं समझता हूँ कि सिंध में अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, और हमसे वादा किया है दोनों हुकूमती पार्टी ने, उसकी कोलिशन पार्टी ने भी, कि हम बहुत जल्द जो है इसको यहाँ पे निज़ाम को लेके आएंगे। कंज्यूमर कोर्ट्स कायम किए जाएंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को असम्बली से पास कराया जाएगा। सिर्फ अभी तक वादों पे निसार है, और हमें उम्मीद यह है कि अवामी नुमाइंदे तरजीह बुनियाद पर अली इसको जो है हल करेंगे, क्योंकि मसला उनके वोटर्स का भी है और आइंदा इलेक्शन सर पे खड़ा है। इलेक्शन होने से पहले अगर मैं समझता हूं कि दोनों पार्टियां, जो भी तमाम पार्टीज सिंध से वाबस्ता हैं, उनको चाहिए, क्योंकि उनके तो खुद अपने जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो इसमें उनको फ़ायदा हासिल होगा जी। उनको ख़ास तौर पे देखें। दूसरी बात मैं सार्फिन से भी करना चाहता हूँ कि महंगी अशिया ख़रीदता कौन है? हम कहते हैं हर घर में अली बात हो रही जी जी। जिस महफिल में चले जाएं, बस में सफ़र कर रहे हैं, स्टेशन पे बैठे हुए हैं, एयरपोर्ट पे आप बैठे हैं, किसी यार दोस्त की महफिल में गए, शादी ब्याह में गए, हर जगह बात हो रही है महंगाई। महंगाई बहुत महंगाई हो गई। कौन लोग हैं वो जो 6-6, 8-8 हज़ार रुपए के लोन की सूट खरीदवा रहे हैं अपनी बेगमात के? कौन लोग हैं जो कि ये महंगी अशिया खरीद रहे हैं? हुकूमत ने रेट मुकर्रर कर दिया 70 रुपए दूध का, ये कौकब साहब 75 रुपए में जाके हमारे सार्फिन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हो भाई? कौकब साहब, ये लोन के सूटों की आपने बात कर दी, क्योंकि वैसे तो ये, लेकिन अवामी नौयत का इस वजह से, क्योंकि शहरी इलाकों में आपने देखा होगा कि जब लोन के सूट और लोन का मौसम यहाँ तो कराची में फरवरी में आ जाता है, फिर पंजाब वगैरह में तो थोड़े से बाद में, तो इतना रश लग जाता है, ऐसा महसूस नहीं होता कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। और जैसे आपने कहा कि 8,000 लोग बैग भर भर के ख़वातीन जो हैं और वो ला रही होती हैं, उनके खामद वो बोझ उठा रहे होते हैं, उनकी जेबें में बोझ उठा रहे होते हैं, बच्चों को गोद में उठाया हुआ, बच्चे को गोद में उठाया गया, बेगम आप जाइए और ये 50,000 रुपये लेते जाइए, जितने सूट खरीदने आपने खरीद ले। अली, उसके साथ अलमिया ये कि लोगों को तंग ढांपने के कपड़े मैसर नहीं है और फैशन शो किए जा रहे हैं। एक साहब ने कहा, देखें जी इतने बड़े बड़े फैशन शो हो रहे हैं, इसमें जो है वो आपने देखा इतने हर दूसरे रोज़ फैशन शो हो रहा है कराची के अंदर, हर डिज़ाइनर यहाँ पे पता नहीं कितने पैदा हो गए, एक दूसरे दिन देखते हैं एक नया डिज़ाइनर था कि फिर उसका मालूम कि अब एक ही डिज़ाइनर होगा, उसने 5 नामों से डिज़ाइन निकाल लिए और फैशन शो। लेकिन जो बाहर के मुल्क के लोग देखते होंगे वो तो कहते होंगे इनके तो बड़े अमीर लोग हैं। देख बात क्या है, फैशन शो में क्या दिखा रहे हैं? फैशन शो में दिखा रहे हैं आधे कपड़े। तन ढांपने वाला खुश हो जाता है, यार ये भी तो आधे कपड़े पहन के घूम रहा है। ये है हमारा फैशन मतलब ये एक आपने इसमें एक एस्पेक्ट डाला, जाहिर बात है तंज का भी, और उसमें थोड़ा मिजाज भी आ गया साथ में। क्या लेकिन मैं वैसे आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो फॉरेन कंट्रीज से लोग यहाँ आते हैं, फिर वो हमसे मुतासिर नहीं होते। हमारे ये दावे कि हम बहुत गरीब मुल्क हैं और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत है, जब वो यहाँ पर अमीरों के और अपर मिडिल क्लास के लोगों के ठाठ देखते हैं तो उनको ऐसा महसूस नहीं होता कि इस मुल्क को उनके वसाइल की ज़रूरत है, हमें उनके सामने कशकोल या कह सकते हैं झोली फैला के कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके ख्याल से खुद मुख्तारी पर भी हमारा असर आता है? ये इमेज जो हमारा बाहर जा रहा है, ये किस नौइयत का है? अली, मैं आपको दिखाऊँ, देखें अभी इतना जो इमेज है हमारा, मैं समझता हूँ कि दूसरी कंट्रीज़ के में बहुत ही ख़राब हो चुका है जी। अब बिजली बचाने की बात की गई, तमाम उन्होंने कहा कि जनाब बिजली बचाओ मुहिम है, तमाम सूबों को बुलाया गया, इवन नाबाज का वहाँ पे पंजाब के वज़ीर आला भी चले गए, तमाम लोग बैठे, उन्होंने कहा सर जोड़ के बैठो भाई, कुछ बिजली बचाओ, कुछ करो, अच्छा है।
मैं समझता हूँ सबके लिए, कि अगर कोई 2 बल्ब जला रहा है तो 1 बल्ब जलाए, ताकि एक बल्ब जिसके घर में नहीं जलता वो भी बल्ब जला सके जी। मगर अब क्या है, क्या हमारे अफसरान, और मैं सबको चैलेंज करता हूँ, हुकूमत को भी बताना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े उसमें बैठे हुए हैं कि जनाब अपने आपके सेक्रेटरीट में 8 बजे अली स्वीपर आता है वहाँ कि साहब आएंगे 11 बजे 12 बजे, वो हमारा अफसर जो है ना आराम से उठ के आता है, क्योंकि रात देर तक सोता है जी, देर से सोता है, देर तक भी सोता है और देर से भी सोता है। बात यह है अली कि जब वो 11 बजे पहुंचे तो साहब का जो है पीएस का रूम भी ठंडा होना चाहिए और साहब आएंगे तो उनका भी रूम भी ठंडा होना चाहिए। इतनी देर में मजे झाड़ू देने वाला भी ले रहा है एसी ऑन करके, तो क्या बिजली बचेगी यहाँ पे? तमाम सेक्रेटरीट में आप चले जाइए, आए कोई टीम बनाए जी, आए कंज्यूमर एसोसिएशन के लोग मेरे आपके साथ होंगे, आप जाके तमाम उनको सुबह ही सुबह सेक्रेटरीट में, मैं कहता हूँ सेक्रेटरीट की बिजली 11 बजे ही ऑन होनी चाहिए, उसका फीडर। तमाम जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उसके साथ साथ फिर तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जी, उनके यहाँ तो चिल्ड अंदर आप जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा यार गर्मी बाहर है, यहाँ तो आपको लिहाफ ओढ़ना पड़ेगा और बड़े बड़े वो पहनने पड़ेंगे यार, इसी का ये टेम्परेचर ज़रा कंट्रोल करने का बताओ भाई किधर लगा हुआ। मकसद ये है को कौन क्यों चला रहा है भाई, 26 डिग्री पे चला लो, अगर आपने वो लगाया हो तो बिजली तो खर्च हो रही है जी, आपने पावर तो आपके यहाँ कंज्यूम हो रहा है। आप लोग अंदर कहते साहब हमारा जो है ना बिजली हमारे यहाँ इस फीडर पे नहीं जाएगी क्योंकि अब बिजली का बिल पूरा अदा करते हैं। हक है ज़रूर आपका बिजली इस्तेमाल करने का भी हक है, आपका ये भी हक है कि आपकी बिजली नहीं जाए, मगर आपका यह हक भी है कि आप उन पाकिस्तानियों के लिए भी सोचें कि जिनके घरों में दिए नहीं जल रहे। हर आदमी यूपीएस नहीं लगा सकता, हर आदमी जनरेटर नहीं खरीद सकता। यूपीएस की बैटरी 2000 रुपए की थी, आज वो 12,000 रुपए की पहुंच गई, और कंपनियों के अपने रेट मुकर्रर किए हुए उस लिस्ट के मुताबिक अभी मैंने सर्वे कराया, मेरे पास कंप्लेंट्स आई कि कौकब साहब ये क्या हो रहा है इस शहर के अंदर, इस मुल्क में क्या हो रहा है, मनमानियाँ अपनी प्रोडक्ट को पता है जी, यहाँ पे अब बेचारा वो अपना बड़ी मुश्किल तमाम उसने एक गरीब आदमी के भी दिल में हुई, मिडिल क्लास के दिल में गया मेरे पास यूपीएस तो लग जाए। जब वो यूपीएस के 5,000 रुपये जमा करके पहुंचा तो उसको बोला नहीं जी 8,000 रुपये का हो गया, 3,000, जब 3,000 और 8,000 करके पहुंचता तो उसको जी 10,000 रुपये का हो गया। क्यों? कि यूपीएस बनाने वाले मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये पूरा माफिया सिस्टम है जो इस मुल्क के बिजली के निज़ाम को तबाह करके जिन्होंने रखा हुआ। जनरेटर बेचने वाले, जनरेटर आपने कहा कि जी क्वालिटी बिकती है, पीएसक्यूसीए का इदारा जो कि ट्यूबलाइट को तो चेक कर रहा है जी कि जी ट्यूबलाइट कैसे आ रही और सेविंग बल्ब को मैं क्लियर नहीं करने दूंगा, मुझे तो इसके ऊपर इतने पैसे चाहिए, उसका माल क्लियर नहीं होगा, ये भी रिपोर्ट है हमारे पास पीएसक्यूसी के। तो जनरेटर बनाने वाले जो जनरेटर वहां से चाइना से बना के लेके आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो होगा भाई जनरेटर का जी, कापर का वायर है, सिल्वर का वायर है, किसका वायर है, क्या वारंटी है, क्या गारंटी है जी। कुछ तो होगी जो बेचारा अगर 25,000 का 15,000 रुपए का 20 अपने इस्तात के मुताबिक अगर वो खरीद रहा है तो उसको कोई स्टैंडर्ड मिलना चाहिए। मैंने भी एक जनरेटर खरीद उसको उससे बेचने वाले से पूछा भाई इसका कोई स्टैंडर्ड कैसा, तो वो चाइना में ये लगा के दे रही मोर, हम आ गए। मैंने चाइना ने पाकिस्तान के लिए अलग आइटम बनाए हुए जी, इंग्लैंड अलग आइटम बेचता है, उसका म्यार इंटरनेशनल नहीं है, वो कराची के हिसाब से अलग बेचेगा, ठट्टा के हिसाब से अलग बेचेगा, मियाँ वाली के हिसाब से अलग बेचेगा। और एक डीलर के अनुसार मियाँ वाली में मेरे वर्कशॉप है, अच्छा जी ठीक है ये आपने मियाँ वाली में बेचना है, आप मियाँ वाली का, मियाँ वाली वाला बेचारे को उसको पता ही नहीं है कि इसका स्टैंडर्ड में कहाँ पूछूंगा उसको, क्या जाके पैसे दे, तो पैसे वही ले रहा है जो कराची वाला दे रहा है, वो मियाँ वाली वाला भी दे रहा है, वो साहिवाल वाला भी दे रहा है, वो ठट्टा वाला भी दे रहा है, वो सजावल वाला भी दे रहा है, मगर स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है। वो बेचारा चलाता है 6 महीने बाद, नहीं आप बिजली आ गई होगी इसकी वजह से आपका जनरेटर खराब हो गया, 2 लाइनें कर ली थी आपने, बैटरी का मसला होगा, फलाना मसला, उसको उलझा देते हैं जी। और उसको उलझाने के बाद वो सारिफ जो है हमारा धक्के खा रहा होता है। तो सारिफ को पता होना चाहिए कि कंज्यूमर बॉडी जो है जी वो उनके लिए काम कर रही है।
आप पावर बने, एक प्लेटफॉर्म पे जमा अगर पूरे मुल्क के सार्फिन मुत्तहिद हो जाएं तो मैं समझता हूं कि एक कैसा ऐसी क़ुव्वत आ जाएगी और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो आपके पीछे पड़ेंगी और तमाम प्रोडक्ट बनाने वाले, अगर हम एक महंगा प्रोडक्ट ना खरीदें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है। और सारिफ जो है, सारिफ की जब हम पावर की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि सारिफ ही वो क़ुव्वत है जो कि महंगाई को कंट्रोल कर सकती है, सारिफ ही वो क़ुव्वत है जो कि गैर मेयारी अशिया को कंट्रोल कर सकती है। कौकब साहब, आपके साथ बात करना बहुत अच्छा रहा, बल्कि वक्त प्रोग्राम का मैं क्या कहूँ मुख्तसर है, इस वजह से मेरे ख्याल मुकम्मल गुफ्तगू नहीं हो सकी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि रह गई, लेकिन कोशिश करेंगे मुस्तकबिल के अंदर कोई और इस मौजू के ऊपर इशू करें, और हो सकता है कि हम कोई प्रोग्राम ही शुरू करें जिसमें हम सार्फिन के हकूक़ के बारे में बात करें। आपका एक दफ़ा फिर दोबारा से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप प्रोग्राम पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम टॉकिंग बिज़नेस का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।